हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा ब्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। तो एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लिया। वीडियो भाई 11 बज चुके हैं क्योंकि आज मैम ने 9 बजे क्लास ले ली थी। 9 से लेकर 10:15 तक क्लास चली थी। उस टाइम तक तो मेरा बहुत सारा काम रह रहा था क्योंकि मेरे को ये था कि 10:15 बजे क्लास आएगी, पर नोटिफिकेशन एकदम अचानक से आ गई। मैंने जो मैडम ने टाइम शेड्यूल लगाया था वो भी नहीं चेक करा। मैंने देखा कि क्लास 9 बजे ऊपर आ गई, तो मैंने वहाँ क्लास आएगी इसका मतलब। फिर मैंने देखा कि 9 बजे मैम ने क्लास ले रखी थी। मैं जैसी भी जिस भी स्थिति में थी वही मैं उसे टाइम बैठ कर पढ़ना शुरू कर दिया मैंने, क्योंकि मेरे को क्लास देखनी थी। और मैंने सोचा कि वीडियो तो 10:15 बजे भी 10:30 बजे भी शुरू होगी, और सोचा भी यही था कि जो नया ब्लॉग शुरू करूंगी वो 10:30 के आसपास जिस टाइम क्लास शुरू होगी उसी टाइम करूंगी। पर 9 से लेके 10:15 तक क्लास चली। भाई मैम ने बोला कि भाई मैंने बाहर जाना है इस करके ना। और एक मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी एसएसटी का फोल्डर कैसे करें। देखो मैंने पहले भी बोला था भाई, जो मैंने पुराना फोल्डर है मैं उसी से अपना सिलेबस कंप्लीट करती जा रही हूँ, क्योंकि मैम की डिलीवरी हुई है और मैम न्यू सिलेबस नहीं करवा सकती और न्यू क्लासेस नहीं ले सकती। और कल मैम ने टेलीग्राम पे कल पता नहीं परसों ना टेलीग्राम पे डाल दिया है कि जो 2023 वाला फोल्डर है एचटेट का, उसमें से आप हिस्ट्री की 23 क्लास है वो कर सकते हो। बस फिर क्या, अब जो बच्चे रहते हैं अब वो जो न्यू क्लासेस लाइव क्लास की बाट में बैठे हैं तो भाई उनका सिलेबस रहेगा। आपको पता है, क्योंकि अगर अब तक आपने एक भी क्लासेस नहीं देखी है एसएसटी की तो सिलेबस भाई बहुत मुश्किल से कंप्लीट होगा। तो आप प्रैक्टिस सेट कैसे लगा पाओगे। अब नवंबर के महीने में आपको कितनी सारी चीजें करनी है, कितनी सारी चीजें लेके चलनी है, आप खुद हिसाब लगा लो। क्योंकि आपको रिवीजन भी करनी है, आपको प्रैक्टिस सेट भी लगाने हैं, आपको एसएसटी की भी रिवीजन करनी है जो खुद का सब्जेक्ट है, उसके प्रैक्टिस सेट लगा के देखनी है। तो आप खुद लगा लो कि आप इतना काम कर पाओगे। और जिसमें अब तो त्योहारों का सीजन है, जैसे अब सबसे बड़ा फेस्टिवल है जो दीपावली माना जावा है अपने, तो उसमें ही एक हफ्ते के आसपास तो उसमें ही खराब कर देंगे बहुत सारे। तो अब जैसे मैंने कल वीडियो डाली थी आपको कि दिवाली के लिए, ये व्लॉग थोड़ा लेट जाएगा क्योंकि इससे पहले 2 व्लॉग रह रहे हैं वो डालने हैं। दिवाली की सफाई मैंने कल की थी। मैंने अपने रूम की सफाई कर दी है, आपको मैंने कल वाले व्लॉग में दिखाया, ठीक है। नीचे की सफाई मम्मी ने कुछ कर दी है, कुछ रहती है, तो एक दिन का टाइम निकाल के मैं नीचे की सफाई भी कर दूंगी। मेरे पर्दे वगैरह धोने रह गए हैं। मशीन का काम है वो कल या परसों में मशीन लगाऊंगे तो उस टाइम सारा मशीन का काम कर दूंगी। पर मैं अपनी स्टडी को स्किप नहीं करूंगी कि भैया कल आपको बताऊं, मैं इतनी थकावट थी, मेरे को इतनी थकावट थी, हद से ज्यादा थकावट थी, क्योंकि पूरा रूम का सामान इधर से उधर। सोचा था ये था कि मैंने 1 घंटे में मैं अपनी सारी सफाई कंप्लीट कर दूंगी, पर 2.5 घंटे से पहले मेरे रूम की सफाई नहीं हुई भाई। पूरे नेट 2.5 घंटे लग गए थे, 8:30 से 10:30 बजे तक। तो आप खुद जायजा लगा लो, 11 बजने में 20 मिनट पता नहीं कि 10 मिनट रह रही थी, तो 11 बजे तक ही लगा लो, ठीक है। अगर डीपली सफाई करोगे तो हर रोज के आप 2.5-3 घंटे वेस्ट करोगे ना, तो आपके पास टाइम कितना रह जाएगा आप खुद लगा लो, ठीक है। मेरा मानना तो यही है कि आप उतना ही करो जितनी आपको जरूरत है, कि जरूरत से बगैर कोई काम करोगे ना आपके लिए हानिकारक होगा, ठीक है। और मेरे को थकावट थी पर फिर भी मैंने स्टडी की, मैंने 6 घंटे का स्लॉट अपना कंप्लीट किया। नाइट का तो मैंने दिखाया भी नहीं क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है, इस करके ना मैंने नाइट वाला तो स्किप ही कर दिया। माँ वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। 6 घंटे मैंने मेरे कंप्लीट किए थे, ठीक है। रात को 12 बज गए थे और दिन में भी मैंने 2.5 घंटे पता नहीं 3 घंटे की स्टडी मैंने दिन में कर ली थी। तो अब आपको देखना है आपको किस तरीके से करना है, कैसे लेकर चलना है, ठीक है, अपनी स्टडी को। मैं तो उम्मीद करूंगी कि आप लोग अच्छे से करोगे और आगे बढ़ने की भी कोशिश करोगे और इन चीज़ों को छोड़ दोगे, क्योंकि ये त्योहार हमारे लिए अभी कोई मायने नहीं रखते। क्योंकि जब हम खुद अपनी जॉब पे लग जाएंगे, हम खुद अपनी नौकरी पे लग के हम दिवाली मनाएंगे, वही दिवाली हमारे लिए सबसे बेस्ट और सबसे खास होगी, ठीक है। तो चलिए जी, कि मैं थोड़ा रिवीजन कर लूँ क्योंकि क्लास इंग्लिश की तो हो रही है पूरी, ये क्लास रहेगी मैथ की। मैम ने कही 2 घंटे के बाद अगर हो सके तो मैं क्लास लेने की कोशिश करूँगी। अगर क्लास ली तो मैम ने ठीक है, नहीं तो फिर मैं अपनी जो रिवीजन है वो स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक है। टाइम बता दूँ अपने, टाइम हो गए 11:15, तो अब आप हिसाब लगा सकते हो, ठीक है। तो चलिए जी, मैं क्लास देखने के बाद
हेलो जी, राम राम जी। लाइव ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लिया। वीडियो तो सुबह से ही स्टार्ट हो गई थी, क्लास वगैरह देखी तो अब मैं लगी थी रिवीजन करना, क्योंकि आपको पता है साथ के साथ रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। टाइम अपने पास कम है और मैं सिर्फ एक चीज़ कहती हूँ कि अब सिर्फ 1 मंथ रह गया है। 1 मंथ में से भी आप नू मान कर चलो, हफ्ता 10 दिन तो हमारे ऐसे ही निकल जाएंगे। 20 दिन ही मान कर चलो, 20-22 दिन, ठीक है। 20-22 दिन के हिसाब से आप टारगेट्स कर लो कि भाई हमें इतना सिलेबस हर रोज़ करना ही करना है। अगर आप वीडियो में से रिवीजन करोगे तो आपको हर रोज़ की 4-4 5-5 वीडियो देखनी ही पड़ेंगी। अगर आप खुद के नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो तो उनसे कर रहे हो तो उससे अच्छा तो और कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि उससे तो आप कितने भी पेज लर्न कर सकते हो, आपकी मर्जी है। 4 करो, 5 करो, 6 करो, 10 करो, 12 करो, ठीक है। और जब आप क्लास देखते हो तो आप उसकी स्पीड मतलब 2 पे रखोगे तो बढ़िया रहेगी, क्योंकि अगर स्लो स्पीड में देखोगे, नॉर्मल स्पीड में, तो आपकी भाई 4-5 क्लास हर रोज़ की नहीं होंगी, ठीक है। फिर रिवीजन कम होगा। और प्रैक्टिस सेट साथ के साथ लगाते रहो। मैं भी हर रोज़ एक प्रैक्टिस सेट लगाती हूँ। कभी एसएस का लगा दिया, कभी इंग्लिश का लगा लिया, कभी हिंदी का लगा लिया। अगर आप 150 नंबर का नहीं लगता तो आप हाफ हाफ करके लगा लो। जैसे 90 नंबर का अलग से लगा लो, 60 नंबर का अलग से लगा लो, ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी कितनी रिवीजन हो रही है, कितनी रह रही है, ठीक है। और मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि दीदी टाइम टेबल भाई, अब तो टाइम टेबल कोई फ़ायदा भी नहीं है आपके साथ शेयर करने का, क्योंकि टाइम ही कितना रह गया है। बाकी आप कर रहे हो जिद तो मैं ज़रूर टाइम टेबल डालने की कोशिश करूँगी। और एक रिवीजन पेपर, वैसे तो मैंने इस वीडियो में भी दिखा दिया है वो रिवीजन पेपर जो मैं लेके आई हूँ। बाकी कम्युनिटी पोस्ट भी कर दूँगी मैं, आप देख लेना, चेक कर लेना, ठीक है। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी प्रैक्टिस सेट 2 बज गए हैं और बच्चे भी स्कूल बता लिए हैं और मेरी क्लास अभी ख़त्म हुई है। क्लास किस चीज़ की देखती हूँ मैं रिवीजन ले रही हूँ, कुछ क्लास में से, कुछ नोट्स में से। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि दी रिवीजन कैसे करें, रिवीजन कैसे करें। रिवीजन आप अपने नोट्स से भी कर सकते हो, अपनी क्लासेस भी देख सको, मर्जी आपकी है। आपको किस तरीके से याद हो रहा है, किस तरीके से आपको पॉइंट पकड़े जा रहे हैं, आप वो चीज़ देखो, ना कि किसी के कहने से या फिर किसी के सुनने से आपको मतलब पता चलेगा रिवीजन कैसे करें। अगर आपको क्लास से कुछ याद हो रहा है, आपको पता है कि जैसे पुरानी क्लास आपने देखी है फर्स्ट टाइम, आपको लग रहा है कि भाई हाँ मेरे को क्लास से माइंड में ज़्यादा जा रहा है, तो आप क्लास देखो। अगर आपको लगता है कि भाई मेरे खुद के नोट्स मैंने बना रखे उनसे रिवीजन करना है, तो उनसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप कौन सी चीज़ों से करो, आपकी मर्जी है, आपको रिवीजन करना है सिर्फ। और दूसरा पॉइंट था भाई कि दीदी प्रैक्टिस सेट कौन से लगाते हो आप। प्रैक्टिस सेट आप कोई ले लो भाई, मर्जी है। मैंने प्रैक्टिस सेट ये ले रखा है, बाकी ये 6 से 8 तक का प्रैक्टिस सेट है। पर टीजीटी लेवल में पता होगा अपना एग्जाम कैसा आता है। आई लेवल का एग्जाम आता है, स्टेट का नॉर्मल एग्जाम नहीं आता जैसे सी टेट का आता है, इसमें तो आई एग्जाम का आता है। बाकी 6 से लेके 8 तक की क्लास तक का है। पर मेरे को ये है कि भाई सॉल्व करके देखना है। इसमें मैंने कल सॉल्व किया था, परसों भी सॉल्व किया था। परसों वाला मैंने कंप्लीट किया था 150 नंबर का, तो 150 में से मेरे 75 के आसपास मार्क बने थे। उसमें मैंने कुछ कमियां रह रही हैं, क्योंकि जैसे इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा, एसएसटी का भी मेरा सिलेबस रहता है, और कुछ साइकोलॉजी में भी थोड़ी ही कमी रह रही है। जहां मेरे को लगता है कमी है वहीं से मैं रिवीजन करना शुरू कर देती हूँ। जैसे कल वाला प्रैक्टिस सेट लगाया, परसों वाला प्रैक्टिस सेट लगाया, उसमें साइकोलॉजी में मेरे अच्छे खासे नंबर बन रहे थे। और कल लगाया उसमें मेरे हिंदी में अच्छे खासे बन रहे थे, साइकोलॉजी में मेरे 18 पता नहीं 19 बन रहे थे, ठीक है। तो ड्रॉ मत कि आपका प्रैक्टिस सेट में कितना बन रहा है कितना नहीं है, सिर्फ आपको ये देखना है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है इसमें। क्योंकि जरूरी आपका ये है कि आप कितने सॉल्व कर पाते हो। जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपके दिमाग में उतने ज़्यादा घुसते चले जाएंगे, ठीक है। मर्जी आपकी है, आपको देखना किस तरीके से। आप प्रैक्टिस सेट कोई ले लो, ये नहीं है कि आपको एक ही प्रैक्टिस सेट मैंने बता दिया तो वही ले लो। जो आपको अच्छा लगे आप प्रैक्टिस सेट वही ले लो, ठीक है। और मैं साथ में क्लास की भी रिवीजन लेती हूँ और मैं साथ में वही नोट्स की भी रिवीजन लेती हूँ। हकीकत तो ये है, मैं आपको नोट्स की भी रिवीजन, जैसे अब मैंने क्लास देख ली, दिन में नाइट में मैं नोट्स जितने मेरे नोट्स रिवीजन लेंगी। जो सब्जेक्ट, जैसे हिस्ट्री की क्लास है मेरी, हिस्ट्री की क्लास लेनी है। अब जैसे मैथ की क्लास शाम में आएगी 3 बजे, 3 बजे से लेकर 4 बजे तक की मैं मैथ की क्लास देखूंगी, ठीक है। फिर जैसे बर्तन और झाड़ू का काम जो है शाम का थोड़ा काम होने के बाद मैं फिर अपनी फिर रिवीजन पे बैठ जाती हूँ। अगर मेरा मन करता क्लास देखूँ तो मैं कोई एक्स्ट्रा क्लास निकाल के देख लेती हूँ, या फिर क्लास नहीं देखती तो फिर अपने जो बुक्स है मैं नीचे लेके जाती हूँ और साथ में मैं रिवीजन करना शुरू कर देती हूँ, ठीक है।
मर्जी आपकी है देखना आपको किस तरीके से करना। मैं तो सिर्फ आपको बता रही हूँ। अगर आपको क्लास से दिमाग में जाता है तो क्लास से करो, दोबारा रिवीजन ले लो क्लास की। हाँ, एक बात याद रखना, अगर जिसने एक बार क्लास देख रखी है ना, ये मत सोचो कि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, एक बार क्लास देख लिया तो इनफ है। उन क्लासों को दोबारा देखना आपका फर्ज है और बनता भी है, क्योंकि हम एक बार क्लास देखने से हमें ये लगता है कि हमें याद हो गया या फिर हमारे दिमाग में साथ के साथ घुस गया। ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। जब तक आप 2-3 बार उन क्लासों को नहीं देख लोगे तब तक आपका कोई ये मत समझो कि सिलेबस, वो तो एक सिर्फ आपका सिलेबस कंप्लीट है, आपकी नज़रों के आगे से निकला है, कंप्लीट नज़रों में नहीं घुसा, वो आपके कंप्लीट दिमाग में नहीं घुसा है। आपको वो चीज़ें क्लियर करने के लिए दोबारा क्लास देखनी पड़ेगी। बहुत सारे पॉइंट क्लियर होंगे जब आप सेकंड बार क्लास देखोगे ना, बहुत सारे पॉइंट क्लियर होंगे, ठीक है। साथ में आप नोट्सों की रिवीजन लो, साथ में आप अपनी क्लास देखते रहो, ठीक है। तो चलिए जी, ये मैं नीचे जाती हूँ क्योंकि चाय वगैरह बनानी है। मम्मी का भी फास्ट आज गैस माता का, तो चाय वगैरह बनाऊंगी और बच्चे आ रहे हैं, उनकी यूनिफॉर्म वगैरह चेंज करूंगी। तो ये बाप ना मैं शाम में मिलूंगी, ठीक है। और मैंने ये दिखा दिया आपको, आप ले सकते हो। इसमें SST का भी दे रखा है, 150 नंबर का दे रखा है, इसमें कंप्लीट दे रखा प्रैक्टिस सेट, ठीक है। मर्जी आपकी, आप कोई भी ले लो। और ये देखो मैं नोट्स कह रही हूँ ना, ये देखो साथ के साथ मैं नोट्स आपको दिखा दूँ। ये देखो साथ के साथ मैं नोट्स रिवीजन करती हूँ और मार्कर के साथ में लाइन करती चली जाती है। देखो ठीक है। कहीं ये सोचो कि अपनी तरफ से मैं कमी नहीं छोड़ दूंगी, बाकी भाई मेरी किस्मत है, ठीक है। तो यहाँ पे शाम का टाइम हो चुका था और 9 के आसपास का टाइम हो गया था, 9 बज चुके थे। वैसे तो मैं 7:30 पौने 8 बजे तक मेरा काम फिनिश हो गए हैं, तो उस टाइम में लग जाती हूँ अपना जो भी स्टडी का है करने के लिए, क्योंकि आपको पता है जब भी जिस भी टाइम मुझे टाइम लगता है मैं उसी टाइम बुक्स उठा के बैठ जाती हूँ। ये नहीं है कि अगर आज 9 बजे करना है तो 9 ही बजे करना। जैसे आज मेरे पास टाइम 9 बजे लगा क्योंकि आज मैंने बच्चों का सारा होमवर्क मुझे ही कराना था, ना विकास ने करवाया ना संजू जिया ने कराया। तो दोनों बच्चों की कॉपी चेक करनी, उनकी पहले स्कूल्स की जितना वहाँ पे करवाया हुआ है CW, और फिर घर पे आने के बाद जो होमवर्क करवाते भाई वो भी चेक करना पड़ता है दोनों बच्चों का। और दक्ष का तो ये है कि वो तो नर्सरी क्लास में है, छोटा है अभी, उसका तो साथ के साथ बैठ के ही करवाने होते हैं। पर ऋषभ का ये है कि वो 2nd क्लास में है, और आजकल के बच्चों की स्टडी आपको पता ही है भाई कैसी हो रही है। तो उसकी तो मुझे सारी कॉपियाँ चेक करनी पड़ती हैं, कहाँ मिस्टेक कर रखी है क्या कर रखा है। तो बस यहाँ पे भाई मैंने थोड़ा रिवीजन ले ली थी और फिर मैं लगी थी भाई कॉफ़ी बना लाई थी। और बहुत सारे कमेंट आते हैं कि दीदी नींद आती है, नाइट में हम 1 घंटे से ऊपर नहीं पढ़ सकते। पहली बात तो एक कहूँगी कि देखो थकान हर इंसान को होती है, मुझे भी थकान होती है। मैंने कल वाली वीडियो में दिखाया था कि जो साफ सफाई का व्लॉग था ना, उसमें दिखाया था कि भाई मुझे मतलब इतनी थकावट हो रही थी, इतनी थकावट हो रही थी, मतलब एनर्जी बिल्कुल डाउन थी। पर फिर भी मैंने स्टडी की भाई, 6 घंटे का मेरा टारगेट्स मैंने कंप्लीट किया। तो वैसे तो मैं चाय कॉफ़ी वगैरह कुछ पीती नहीं, पर अब इस मंथ के लिए मैंने कॉफ़ी के जो पाउच होते हैं ना, छोटे पाउच होते हैं, वो मंगा के रख लिए, क्योंकि साथ में मेरा छोटा देवर है वो भी तैयारी करे, विकास है जो वो भी तैयारी करे सीटी वगैरह की। तो उसको भी नाइट में लेट नाइट तक जगना पड़ा है और मुझे भी लेट नाइट तक जगना पड़ा है। तो मैं अपनी बना कर ऊपर लिया हूँ, वो चाहे किसी भी टाइम अपने आराम से बना सकता है। तो बस यहाँ पे 10:30 के आसपास का टाइम था, तो बस यहाँ पे मैं अपनी कॉफ़ी पी रही थी और साथ में संजूजियों के साथ बातें करी थी और नींद के लिए बता रही थी मैं आप लोगों के। देखो पहला पॉइंट तो ये होता है कि आप बैठ के स्टडी किया करो, ठीक है, क्योंकि आपका बैठना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम लेट के कोई भी वीडियोस वगैरह कुछ भी देख लेते हैं ना तो वो माइंड में बढ़ती है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये माइंड में बिल्कुल जाती नहीं है। और दूसरी बात हमें नींद आने लग जाती, हमारा शरीर है ना जो सुस्ताने लग जाता है कि नहीं छोड़ो अब तो लेट गया तो अब सोने ही तो कोई बात नहीं, फिर देख लेंगे, और फिर के चक्कर में वो क्लास रह ही जाती है आपकी, ठीक है। मैं हमेशा चाहे लेट नाइट तक पढूं या दिन में पढूं, अगर दिन में बिल्कुल रियर ही कमर में दर्द हो जाए तो मैं 5-10 मिनट के लिए बंद करके फ़ोन को रख देती हूँ और रेस्ट कर लेती हूँ। वरना मैं चेयर पे बैठ के, मैंने पहले भी दिखाया, चेयर पे या बेड पे तो मैं बहुत कम बैठती हूँ। जितनी बार भी बैठती हूँ मैं चेयर पे ही बैठ के स्टडी करती हूँ, ताकि कमर में भी दर्द ना हो और आराम से मैं बैठ के जो भी लर्न है, राइटिंग का काम है, जो भी आराम से कर सकूँ, ठीक है। रही दूसरी, आपको जैसे अब 1 महीने पूरी जोरदार तैयारी करनी है,
पूरी मन लगा के पढ़ना है। तो जिसके पास दिन में टाइम नहीं है तो आप 2-2 बजे तक नाइट में पढ़ सकते हो और आपकी तैयारी फुल हो जाएगी 1 मंथ में, ठीक है ना। आपका एग्जाम आराम से निकल जाएगा। देखो सिलेबस का तो मैं नहीं कह सकती कंप्लीट कर पाओगे, मेन टॉपिक ये है कि आप मेन जो टॉपिक है ना आप वो करो, उसको रिवीजन करते रहो साथ के साथ, और साथ में प्रैक्टिस सेट लगाते रहो ताकि आपकी तैयारी आराम से हो जाए, ठीक है। और आपका एग्जाम जरूर हो जाएगा। आप 1 मंथ भी जी ला के मेहनत करोगे ना तब भी निकल जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं। हो गए हैं, क्लास भी बंद कर दी मैंने। देखिए, और 11:30 तक का रीज़न ये है मेरा, क्योंकि आपको पता है आज सुबह 9 बजे क्लास आई थी, 9 से लेके मैंने 10:15 तक देखी। फिर मैंने आधा घंटे में जो मेरा काम है वो फिनिश किया। उसके बाद मैंने 11 से लेके भाई, और बस सिर्फ 1 घंटे का रेस्ट लिया था मैंने बीच में। उस टाइम मैंने 45 मिनट की, पता नहीं 20-25 मिनट की लाइव करी थी, वही रेस्ट था मेरा। तो 2:15-2 के आसपास मैंने मेरा बाकी सारा जितना था रिवीजन और क्लास देखी थी रिवाइज के तौर पे, और फिर आ गई थी 3 बजे फिर क्लास आ गई थी, फिर 4 बजे फिर मैथ की आ गई थी। तो 2 घंटे आप वो ला लो, 11 से 2 तक का एक ला लो, और 9 से लेके 10:15 तक का, ठीक है। और इब 9 से लेके और 11:30 तक का। अब आप खुद टाइम देख सको हो कितना हो रहा है, ठीक है। तो आज के लिए वही इतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो चलिए जी, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। और अब भी मैंने जैसे हरियाणा जीके के क्वेश्चन लगा कर देखे हैं, और मैम ने जो रीड की वो करवाई है साइकोलॉजी, उसके क्वेश्चन लगा कर देखे हैं, और जो हिस्ट्री है उसकी भी 2 क्लास देखी हैं, ठीक है। और थोड़ा हमने साइकोलॉजी का मेरा इसमें से रिवीजन लिया है, जो मेरे नोट्स खुद के नोट्स प्रिपेयर करके ना मैंने इससे भी रिवीजन लिया। और रिवीजन के लिए बोल रहे थे ना, तो आप क्लास भी देखो और इसमें से नोट्स में से भी रिवीजन करो, ताकि दोनों चीज़ों का आपके दिमाग में अच्छा कॉम्बिनेशन बना रहे। आप खुद के जो नोट्स प्रिपेयर करके उनमें से भी तैयारी करो, और जो मैम ने क्लास करा रखी उनमें से भी रिवीजन करो। ये स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, जितना आप देखोगे उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएगी आपकी तैयारी, ठीक है। तो चलिए भाई, बाय बाय, टेक केयर।